दोस्तों नमस्कार। आज आज की मीटिंग का एक विशेष प्रयोजन है और इस प्रयोजन में हम ये जानेंगे कि पानी के द्वारा हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं और सिर्फ नए अपने आप को स्वस्थ रखें, अपने परिवारजनों को हम स्वस्थ रख सकते हैं और उसके रिजल्ट के बाद हम हमारे सोसाइटी में इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो कई दिनों से मेरे दिलो दिमाग में एक सवाल चल रहा था और मैंने सुना था, काफी सारी बातें इस बारे में सुनी थी, मगर आज हम एक ऐसे शख्स से मिलेंगे जो इसमें एक्सपर्ट हैं और स्पेशली जो वाटर आयनाइजर जो है मशीन जो है, उस मशीन के बारे में वो हमें बहुत अच्छे से, क्योंकि वो खुद टेक्निकल साइंस से हैं और इस बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए आपके सम्मुख उस शख्स को मैं बुलाना चाहूंगा और उनके बारे में बता दूं। अंकित गोयल जी जो है वो जयपुर में रहते हैं और इस आयनाइजर के बारे में, अल्कलाइन वाटर की मशीन के बारे में वो बहुत कुछ उनके पास जानकारी है। तो आज उनकी जानकारी को हम साझा करेंगे कि कैसे एक स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रखा जा सकता है और जो आज के जो जमाने की जो लाइफस्टाइल डिजीज हैं, खान पान है, रहन सहन है, इसकी वजह से बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो बढ़ती जा रही है और उन बढ़ती हुई बीमारियों को हम पानी से काफी क्योर कर सकते हैं। तो मैं अंकित जी से कुछ सवाल करना चाहूंगा। अंकित जी को मैं आप लोगों से इंट्रोड्यूस मैंने कराया और मैं अंकित जी को लेना चाहूंगा आपके समक्ष कि कुछ चीजें उनसे हम जाने। अगली आवाज अंकित गोयल जी की है, उनसे मेरा पहला सवाल उनसे ये रहेगा। अंकित जी, आपने अपने आरओ वाटर को जो है, ऐसी क्या बात हो गई थी, ऐसी क्या जानकारी आपको मिली कि जो आरओ को रिप्लेस करके आपने अपने घर में आयनाइजर जो इंस्टॉलेशन किया, क्या इसके बारे में आपको जानकारी मिली, क्या इसकी खूबियां हैं? तो सबसे पहले मैं ये आरओ का क्या सोच के आपने अपने आरओ को रिप्लेस कर किया, तो आप इस बारे में हमें बताएं। सर एक चीज बोलूंगा कि एल्कलाइन वाटर बेनिफिशियल है, ये चीज शायद अब प्रूव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लगभग सभी मानते हैं कि एल्कलाइन वाटर के फायदे हैं। बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जो इस चीज को प्रमोट कर चुके हैं कि एल्कलाइन वाटर काफी बेनिफिशियल है, वो लोग पी भी रहे हैं। जो मेन कंसर्न आता है ना, वो और दूसरी चीजें होती हैं, ये डाउट वाली बात नहीं है। और इसीलिए सर जो अब वो फायदे क्या हैं, वो फायदे जो मैंने सुने सर, अभी क्या है कि आप नॉर्मल पानी पी रहे हो। नॉर्मल पानी से मेरा मतलब है ऐसा पानी जो कि प्रॉपर नेचुरल रिसोर्स से आया है, जैसा कि अपने पहाड़ों से बहता हुआ पानी होता है या कुएं का पानी होता है। एक चीज आप ना सिंह साहब बताइएगा कि अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, कभी भी अगर आप गांव में रहे हो, मैं रहा हूँ थोड़ा सा, तो कभी भी तालाब का जो पानी होता है ना, जो रुका हुआ पानी होता है, उसको पीने लायक नहीं मानते। हाँ बिल्कुल, पीने वाला पानी होता है या तो नदी का या कुएं का, या फिर जो ऊपर से बहता हुआ आ रहा है, रनिंग वाटर। ऐसा इसलिए होता था सर क्योंकि ये जो पानी होता था ना, इसमें खनिज तो होते ही थे, मिनरल्स तो होते ही थे, उसी के साथ ये धरती के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट के कांटेक्ट में होता था। तो दिस वाटर यूज्ड टू बी लाइव। इसमें ऑक्सीजन होती थी और एक्टिव होता था। ये पानी खुद एक एंटीऑक्सीडेंट होता था। जब आप एक साफ कुएं का, अच्छे कुएं का पानी पीते थे ना, तो आपका कितना भी भारी खाना खाया हुआ पच जाता था। बट अभी आप देखोगे ना, अभी आपका वाटर रिसोर्स क्या है? अभी आपका वाटर रिसोर्स है ये हाउसिंग बोर्ड की या जेडीए की बनी हुई बड़ी बड़ी सीमेंट की टंकी, या फिर आप उस पानी को भी आप अपने घर की टंकी में स्टोर कर रहे हैं, जिसको कि आप एक एक साल में साफ करते हैं, 6 महीने में साफ करते हैं। एंड सफाई इज अ डिफरेंट थिंग, वो पानी सर स्टोर्ड है। तो ये जो स्टोर्ड वाटर होता है, जब हमने कभी मतलब बहुत बीते जमाने से स्टोर्ड वाटर को पीने लायक नहीं माना गया, तो अभी तो हम पी ही वो स्टोर्ड वाटर रहे हैं। तो ये सर मेरा एक छोटा सा कंसर्न था, जब मेरे को पता लगा कि एक ऐसी डिवाइस आजकल मार्केट में अवेलेबल है जो आपके पानी में आपको वो गुण दे सकती है जो पुराने जमाने में आपको कुएं के पानी में या नदी के बहते हुए पानी में मिलता था। तो मतलब मैंने अपना रिस्क लिया और लेने, अभी जब से मैं वो पानी यूज कर रहा हूँ, मैंने जनवरी में वो मशीन लगी थी, अभी करीब 6 महीने हो गए हैं।
मैंने अपनी आंखों से उसके फायदे देखे हैं, तो मैं बहुत पॉजिटिव। मेरा ये कंसर्न है कि जैसे अभी तक जो कंपनियां हैं वो आरओ को प्रमोट कर रही हैं, और बहुत सारे लोग जो है मिडिल क्लास, इवन लोअर मिडिल और अपर मिडिल जो है, आरओ ही हर एक के घर में लगा हुआ है, कहीं भी जाएंगे तो आरओ इंस्टॉलेशन है। तो आरओ में ऐसी क्या डिमेरिट्स हैं जिसके कारण से आयनाइजर की ज्यादा महत्ता बढ़ गई, इसकी जरूरत ज्यादा बढ़ गई? क्या इंपॉर्टेंस है दोनों में? यदि हम डिफरेंस करना चाहें तो क्या आज भी बहुत सारी जगह जैसे पानी जो आ रहा है वो कहीं कहीं किसी डैम से आ रहा है, स्टोरेज पानी आ रहा है, तो क्या उसको यहाँ तक फिल्टर करने में या टैंक में आने के बाद या हमारे घर में या आरओ के थ्रू आने के बाद उसमें ऐसी क्या चीजें हैं जो हमारी बॉडी को मिलनी चाहिए और नहीं मिल पा रही? तो इस बारे में थोड़ा आप बताएं। सर देखिए, आरओ, मैं ये नहीं कह रहा कि आरओ बहुत बेकार चीज है ना। आरओ एक जरूरत जरूर है। अगर आपके पास जो पानी आ रहा है वो पानी साफ नहीं है, उसमें गंदगी है, उसमें हानिकारक पदार्थ हैं, तो आपको उस पानी को एक रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू फिल्टर करना रिक्वायरमेंट हो सकती है। बट अगर आपके पास जो पानी, ये जो रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस है, जब सर ये हानिकारक चीजों को निकालता है ना पानी में से, तो ये साथ ही साथ आपके पानी की बहुत सारी जरूरी चीजें जो कि आपके शरीर के लिए बहुत जरूरी हैं उनको भी निकाल देता है। आप अगर सर कभी अपने आरओ के पानी को चेक करवाएंगे ना, तो उसमें आपको जितना अपन टीडीएस कम कर देते हैं ना, उतना ही उसमें सॉल्ट कम हो जाते हैं। दूसरा, वो पानी थोड़ा सा एसिडिक पीएच का हो जाता है, और हमारी बॉडी जो है वो एसिडिक पीएच के लिए नहीं बनी है। थोड़ा सा बात लंबी होगी, मैं इस बात को अगर थोड़ा दूसरा सा यहाँ पे दो चीजें आपने कहा कि जो आरओ के वाटर में जो है एसिडिक जो है उसकी मात्रा बढ़ जाती है, पीएच लेवल उसका कम हो जाता है। ये थोड़ा सा पीएच और एसिडिक के बारे में थोड़ा बताएंगे आप कि क्या है ये पीएच क्या है? आम आदमी पीएच को नहीं जानता। सर ये साइंस का टर्म है पीएच। जो खट्टी चीजें होती है ना, जिनकी तासीर खट्टी होती है, एक पीएच स्केल होता है 1 से लेके 14 तक, और उसमें 7 जो पीएच होता है ना, मिड का पॉइंट, बिल्कुल बीच का पॉइंट, उस बीच के पॉइंट को माना जाता है न्यूट्रल। ना तो वो एसिडिक होता है, ना वो खट्टा होता है, ना वो एल्कलाइन होता है, ना वो कड़वा होता है। तो हमारा जो भी खट्टी चीजें होती हैं बेसिकली वो एसिडिक पीएच में कंसीडर की जाती हैं, और जो एल्कलाइन चीजें होती हैं वो 7 से ऊपर के पीएच में कंसीडर की जाती हैं। तो 7 से जितना नीचे जाओगे उतना वो चीज खट्टी एसिडिक होती जाएगी, और 7 से जितना ऊपर जाते जाओगे वो चीज उतनी एल्कलाइन होती जाएगी। अब ये एसिड और एल्कलाइन सिर्फ दोनों के अपनी अपनी जगह मतलब यूज होते हैं। बॉडी की मैं बात करता हूँ। बॉडी में सर अगर आप देखो तो जो हमारा बॉडी फ्लूइड है, जो हमारा ब्लड है, हमारे ब्लड का पीएच होता है 7.4, जो कि थोड़ा सा एल्कलाइन साइड होता है। जो हमारे सेल्स होते हैं, जो हमारा बॉडी फ्लूइड होता है, जो प्लाज्मा होता है, वो भी एल्कलाइन पीएच का होता है। बट हमारी बॉडी के जितने भी एक्सक्रीटरी फ्लूइड होते हैं, जैसे कि यूरिन, यूरिन सर एसिडिक पीएच का होता है। लैक्रिमल सिक्रीशन, आंखों से जो आंसू निकलते हैं, जो पानी निकलता है, वो एसिडिक पीएच का होता है। जो पसीना निकलता है वो भी एसिडिक पीएच का होता है। तो हमारी बॉडी में जितने भी एक्सक्रीटरी फ्लूइड है ना, वो तो सर सब एसिडिक पीएच के होते हैं। और क्यों होते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी अपने शरीर का एल्कलाइन मीडियम यानी कि 7.4 पीएच जो ब्लड और अदर ऑर्गन्स में है उसको मेंटेन करना चाहती है। उसको मेंटेन करने के लिए वो सारे एक्सक्रीटरी फ्लूइड को एसिडिक फॉर्म में निकालती है। बट अगर, हाँ, ये मेरा इसका आंसर था सर एसिडिक और एल्कलाइन का। इसके आगे का जवाब दूं अगर आप परमिशन दें। तो अंकित जी, आपने ये बताया कि 7 पॉइंट पीएच से जो है ऊपर का पानी पीने लायक है, तो आरओ में क्या है, इसका क्या सीन रहता है? क्या आरओ का पानी जो वो 7 पीएच या 7 पीएच से ऊपर का नहीं होता? नहीं नहीं सर, आरओ का जो रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस है ना, उसमें जो वो मिनरल्स वगैरह निकालता है, तो जो टेक्नोलॉजी यूज होती है तो एक चीज आप बताएं कि ये जब आरओ इतना वो है, तो इसका मतलब यदि उसमें 7 पीएच या 7.5 पीएच से ऊपर का पानी हम नहीं पीते हैं तो बॉडी को डैमेज भी करता होगा।
तो उसके जी सर। क्या इफेक्ट रहते हैं बॉडी पे कि जिसके कारण से 7 pH का नीचे का पानी पीने से उसकी बॉडी में क्या क्या इफेक्ट हमें कुछ समय के बाद दिखने शुरू होते हैं? सर होता क्या है कि जब आप आरओ का पानी पीते हो ना, वो 2 या 3 पीएच पे नहीं होता, वो आपके नींबू पानी की तरह खट्टा नहीं होता, वो बहुत स्लाइटली एसिडिक होता है, यानी 6 साढ़े 6 की पीएच पे। बट इसका नुकसान क्या होता है कि आप जो रेगुलर एसिडिक पानी पीते हो ना, तो आपकी बॉडी को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है अपना खुद का एल्कलाइन एनवायरनमेंट मेंटेन करने के लिए। तो आप अभी जैसे फील करते होगे ना कि अभी लोगों का क्या खाना पचाने की कैपेसिटी कमजोर हो गई है, हल्का सा खाते हैं पेट में गैस होती है, कॉन्स्टिपेशन होता है, या थका थका फील करते हैं, एनर्जी कम फील होती है शरीर में। ये सब रीजन होता है आरओ के वाटर का। एक तो हमें सॉल्ट नहीं मिल रहे हैं, दूसरा हमारी बॉडी को अपने नॉर्मल हेमोस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए बहुत एनर्जी लगानी पड़ रही है। इस वजह अच्छा, से आरओ का पानी पी के हमारी एनर्जी और डाइजेशन खराब होता है। हाँ, तो ये तो आपने बहुत शानदार चीज बताई कि आज जैसे जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो पेट के थ्रू शुरू हो रही है, और पेट में यदि डाइजेशन आपका सिस्टम प्रॉपर नहीं है तो बहुत सारी बीमारियां आपके बॉडी में घुस जाती हैं। तो ये तो क्योंकि ये माना जाता है बच्चे से लेके बड़े तक 2-3 चीजें उसके स्वास्थ्य का एक मेजरमेंट है, कॉमन मैन उसका मेजर कर सकता है कि जिस व्यक्ति को अच्छी भूख लग रही है और भूख लगने के बाद वो डाइजेस्ट हो जाता है, उसका मोशन प्रॉपर है और नींद प्रॉपर आती है, तो इसका मतलब वो आदमी स्वस्थ है। और जी जैसा कि आपने बताया कि आरओ के पानी को हम यदि रेगुलर यूज करते हैं तो पहला जो 2 चीजें तो यहीं पे डिस्टर्ब हो गई उसकी, तो इसका मतलब तो लॉन्ग लॉन्ग टर्म में तो ये बहुत सारे इफेक्ट इसके बैड इफेक्ट आ सकते हैं। तो अच्छा, इसके साथ साथ मैं एक जो चीज घटिया आपसे और जानना चाहूंगा कि आपने ये जैसे अल्कलाइन वाटर की जो मशीन आपने लगाई है उसके बाद से आपकी फैमिली में क्या क्या चेंजेस, आपके पेरेंट्स को कोई हेल्थ से संबंधित कोई इश्यू था या फिर आपकी फैमिली में कोई ऐसा था जिसमें वो रेक्टिफाई हुआ है, उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है, उसमें कोई नई चीज आई है, तो वो आप थोड़ा सा शेयर करें। जी जरूर सर। सर एक तो मतलब भगवान की मतलब दया से और इच्छा से हमारे कोई बड़े हेल्थ प्रॉब्लम्स कभी नहीं थे फैमिली में। मतलब बीपी, डायबिटीज या रूमेटॉइड ऐसा कुछ भी नहीं था जिनमें की बेनिफिट एल्कलाइन वाटर के एस्टेब्लिश्ड है। सो एक पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा इन तीनों सेगमेंट में नहीं है। बट ये जब से हमने एल्कलाइन वाटर कंज्यूम करना शुरू किया है ना, तो मैंने ही नहीं, मेरी बाकी फैमिली ने भी फील किया है कि हमारा और डाइजेशन प्रॉपर है, सुबह मोशन बहुत अच्छा होता है, दिन भर जैसे गैस वैस ऐसा हमें नहीं फील होता है। और जो चेंजेस लाइफ में हुआ है ना, वो चेंज लाइफ में केवल एल्कलाइन वाटर ही हुआ है। पहले भी लाइफ स्टाइल वैसा ही था, अभी भी लाइफ स्टाइल वैसा ही है, खाना पीना वैसा ही है। और दूसरी चीज क्या है ना सर, एक जो मैंने फील किया, इसमें हाइड्रेशन बहुत प्रॉपर रहता है बॉडी का। ये पानी आपके शरीर में बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब होता है। इसकी एक टेक्निक भी है सर। टेक्निक में ये क्या करता है ना, जो पानी होता है क्लस्टर्स में होता है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं क्लस्टर्स में होते हैं। तो ये नॉर्मली जो पानी आता है क्लोरीन ट्रीटेड और अपने इनसे टंकियों से, या जो आरओ वाटर होता है, उसमें जो क्लस्टर साइज होता है वो 30 से लेकर 100 मॉलिक्यूल का होता है। तो अपन कभी पानी पीते हैं ना, तो अपने प्यास नहीं बुझती है या पेट भारी भारी फील होता है, वो सारी चीजें होती हैं। बट इस पानी को पीने पे इसमें क्या होता है कि ये पानी का माइक्रोनाइजेशन करता है, तो वो जो क्लस्टर साइज होता है वो 5 या 3 मॉलिक्यूल का रह जाता है। तो वो पानी बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब होता है। वो एब्जॉर्प्शन आपको अपनी स्किन पे दिखेगा। सर्दियों में आप इस पानी को कंज्यूम कर रहे हैं ना, आपको मॉइस्चराइजर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं प्रैक्टिकली आपको ये बता रहा हूँ। और ये पानी जो एब्जॉर्ब होता है, ये आपके इंटेस्टाइन में भी हो रहा है, आपकी सेल्स में भी हो रहा है, तो आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहती है, एनर्जेटिक रहती है। यानी ड्राई स्किन वालों ये को ये उसको भी बेनिफिशियल है मतलब ये। हाँ, वही वही बता रहा हूँ सर। मेरे फादर की स्किन पे मतलब ब्लैक ब्लैक वुंड्स, घाव से रहते थे, ऊजिंग वुंड्स हाँ, जो फट जाते थे, उनमें से ब्लड भी निकलता था कई बार। तो जो पापा अपना नॉर्मल ट्रीटमेंट करते थे वो ही कर रहे हैं, केवल वो इस पानी को पी रहे हैं। ये जो चेंज हुआ है लास्ट 6 महीने में, और वो जो ऊजिंग वुंड्स थे ना, वो पूरी तरीके से साफ हो गए। मतलब वो घाव नहीं है अब, हल्का सा एक कालापन सा है स्किन पे, पर उसमें से लास्ट 2-3 महीने से कुछ भी ब्लड या पस बिल्कुल भी नहीं निकला है।
इन कंप्लीट बॉडी, पूरी बॉडी में जो 15-20 जगह हो रखे थे, पूरी जगह पे वो सही हैं। और जैसे एक चीज बताऊं कि मेरी मदर कई बार जैसे बैक पेन फील करती थी या घुटनों में दर्द फील करती थी, तो उसमें भी उनको थोड़ा बहुत और अच्छा सा आराम है यूजिंग दिस वाटर। और एक जो चीज मैंने फील की है सर, मतलब दिन में कई बार ऐसा लगता है ना कि दिन में नींद आ रही है या थका थका सा फील कर रहे हैं, ये नहीं होता इस पानी से, क्योंकि इस पानी में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है। ये पानी खुद एक एंटीऑक्सीडेंट है। तो आपने बहुत शानदार चीजें हम लोगों से शेयर करी। अंकित जी, मैं आपसे एक कॉमन सवाल और करना चाहूंगा कि जैसे जनरली क्या होता है कि हम कोई भी चीज मार्केट से बाय करते हैं, उसको यूज करते हैं और हमें कोई अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, तो कोई हमें कहे या ना कहे, हम उसको प्रमोट करते हैं, लोगों को शेयर करते हैं कि आप इस चीज को खरीदें और ये अच्छा है, मैंने लगवाया। तो एक जनरल फिनोमेना जो है, उस हिसाब से आप क्या कहना चाहेंगे इस मशीन के बारे में? एक जिनको हेल्थ इश्यूज हैं, जिनको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, उनके लिए आप रिकमेंडेशन के मामले में आपका क्या कहना है कि ये आम आदमी को, हर व्यक्ति को इसके बारे में सोचना चाहिए, लगवाना चाहिए? इस बारे में आपका कोई व्यूज सर? मैं ये हाँ हाँ जी सर, जी सर। मतलब ये सर कोई नई चीज नहीं है, ये बहुत एस्टेब्लिश फैक्ट है कि अगर आप किसी भी तरह के इन्फेक्शन से बचना चाहते हैं या अपनी बॉडी को स्ट्रांग रखना चाहते हैं, ये जॉइंट पेन, डायबिटीज, बीपी, तो आप अपना ये सब लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, और आप अपना खान पान सुधार के आप ये सब चीजों से बच सकते हैं। अब खान और पान, खाना और पीना, अब सर खाना सुधारने के लिए तो आपको खुद का खेत लगाना पड़ेगा, which is a bit practically not possible। आप ऑर्गेनिक जितना अवेलेबल है उतना ले सकते हैं, जब नहीं अवेलेबल है वो आपको वहां कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। बट ये पानी एक ऐसी चीज है सर, जो एक मशीन के थ्रू आप अपना पानी बदल सकते हैं, आप अपने पानी को क्लोज टू परफेक्ट पोजीशन पे लेके आ सकते हैं। और सर ये सब चीजें क्या होती है ना, धीरे धीरे जब नुकसान होते हैं ना, वो भी धीरे धीरे बिल्ड होते हैं, और जो फायदे होते हैं ना, वो भी धीरे धीरे बिल्ड होते हैं। अगर आप रेगुलरली कंज्यूम कर रहे हो ना, आपको अपनी ओल्ड एज में पता लगेगा कि हमने उस टाइम इतना अच्छा डिसीजन लिया था, आज हम अपने पास वाले बुड्ढों के कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रांग है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद अंकित जी। आज बहुत सारे साथी हमारे साथ कनेक्टेड हैं, और मैं आपसे इस मौके पे ये जानना चाहूंगा कि कोई व्यक्ति इसको यदि इंस्टॉल कराना चाहता है, आपकी मदद लेना चाहता है, आपसे कोई जानकारी लेना चाहता है, तो क्या आप अपने नंबर शेयर कर सकते हो? एक बार आप वर्बली अपने नंबर बोल के बता सकते हो? जी सर, जी। मेरा नाम अंकित है, मानसरोवर रहता हूँ, और मेरा नंबर आप नोट कर सकते हैं 9468847017, और मेरा ईमेल आईडी भी है goyal.ankit1988@gmail.com। इस नंबर पे व्हाट्सएप भी है, आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, मेल कर सकते हो। अगर आपकी किसी भी तरह की क्वेरीज है ना, तो आई कैन वेरी इजीली एड्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद अंकित जी। आपने आज एक हेल्थ, क्योंकि अभी इस लॉकडाउन के दौरान सबसे ज्यादा लोग बाग जो कॉन्शियस हुए हैं वो हेल्थ को लेकर हुए हैं, और हेल्थ के प्रोडक्ट के बारे में हो सकता है बहुत सारे लोगों को आज की आपकी इस इंफॉर्मेशन से बहुत सारे लोगों को लाभ हो सकता है। और अभी तक दूर क्यों जाऊं मैं, मुझे भी बहुत सारी चीजों का जानकारी नहीं थी कि ये एसिडिक वाटर क्या लेवल क्या होता है, पीएच लेवल कहाँ तक हमें हमारी बॉडी के लिए ज्यादा सुटेबल है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपने साझा करी, इसके लिए सभी साथियों की ओर से और मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि इस तरह की इंफॉर्मेशन आप हमसे साझा करते रहेंगे तो बहुत सारे लोगों को इसका बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग दिस अपॉर्चुनिटी। माय प्लेजर।